गौहर शाही मरहबा। गौहर शाही मरहबा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम आपके रूबरू एक ऐसी शख्सियत से चंद सवालात करना चाहते हैं जिन्होंने रूहानियत, तसव्वुफ और अल्लाह वालों की तलाश में इनको किस तरीके से इनकी ज़िंदगी में अल्लाह की तलाश में क्या क्या वाक़यात आए पेश और कैसे ये सरकार सैयदना गौहर शाही के बारगाह तक पहुँचे, इन तमाम हालात पर आज इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कैसे सरकार गौहर शाही को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तस्लीम किया, कैसे पहचाना, इनके साथ ऐसा क्या रूहानी मामला हुआ जिससे इनका दिल 100% मुतमईन हो गया कि ये सरकार गौहर शाही की ज़ात वाकई मिन जानिब अल्लाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो आइए पूछते हैं जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आप अपना तारुफ करा दीजिए कि आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं? जी, मेरा नाम अनवर हुसैन है। जी, तो कैसे आपके साथ आपकी ज़िंदगी में वो वाक़यात बयान फरमाएं जो काबिल ज़िक्र है, रूहानियत, तसव्वुफ और सरकार गौहर शाही की बारगाह तक पहुंचने का जो पूरा मरहला आपके ज़िंदगी में रहा जी, उसका बयान फरमाएं ताकि सुनने वालों को पता चले कि हक कैसे मिल गया। मैं बहुत से फिरकों में गया तलाश में कि मतलब हम यही सुनते थे लोगों से कि कुछ लोग कहते हैं कि ये शिया जो है ये बिल्कुल काफिर है, कुछ कहते हैं कि ये देवबंदी काफिर है, कुछ कहते हैं बरेलवी काफिर है। एक दूसरे को मतलब आपस में काफिर काफिर ये लोग कहते ही हैं। और हमने जो होश संभाला अपना वो मज़ारों और दरगाहों को ही देख के संभाला। इस तरीके से तो कुछ लोग आपको भी काफिर कहते होंगे, हाँ, मुशरिक कहते होंगे कि तुम हिंदू जो वो खड़ी मूर्ति को पूजते हैं और आप लेटी मूर्ति को पूजते हो। जी, तो वो भी जहन में गया। तो फिर हमने तलाश करी कि ये सच क्या है, क्योंकि एक दूसरे को तो सभी काफिर कह रहे हैं। तो हम देवबंदी फिरके में वहां पे तलाश जारी करी, फिर बरेलवियों में, फिर अहले हदीसों में भी, फिर आखिर में हम शियाओं तक पहुंचे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इन तमाम फिरकों में बाकायदा आप गए समझने के लिए कि आखिर इनको ऐसा लोग क्यों कहते हैं, और मुझे लोग ऐसा क्यों कहते हैं, तो सही क्या है, जो सही है मैं उसी में चला जाऊं। हाँ, उसी में चले जाऊंगा। और इस नियत से आप हर एक के पास सही समझ के गए। जी जी, ठीक। और हुजूर की जो हदीस है कि इल्म के लिए अगर तुम्हें चीन तक भी जाना पड़े तो वहां जाओ, तो ये हदीस हमने सुन रखी थी, इसलिए हम सभी जगह गए। तो अपने अपने हिसाब से सब लोग अपने अपने फिरके को ही सही करें कि 72 फिरके जो जहन्नमी है और एक इजाफी है, तो वो इजाफी जो है जो निजात पा गया वो हम है। जी, हर फिरका यही कह रहा है और इसी वजह से वो दूसरे को गलत ठहराते हैं कि हम ठीक हैं, बाकी सब खराब है, बाकी सब जहन्नमी है, बाकी सब जहन्नमी। हुजूर के कौल के मुताबिक वो उन पे फिट करते हैं जी। तो फिर हम मुतमईन नहीं हुए, क्योंकि चारों के चारों फिरके जो बड़े हैं ये सब एक दूसरे को काफिर ही कह रहे हैं।
اور پھر ہمارے ذہن میں یہ چلنے لگا کہ یہ لوگ الگ الگ کہتے ہیں اپنی اپنی مسجدوں میں. کوئی بھی ایسے نہیں کہتا کہ 4 مولویوں کو الگ الگ عقائد کے بٹھا دیا جائے پھر ان سے پوچھا جائے. یہ ہمارے دل میں ذہن میں خیال چلنے لگا اچھا کہ ان 4 کو ایک جگہ اکٹھا کرا جائے کیسے نہ کیسے کر کے, پھر ان سے پوچھا جائے کہ اب بتاؤ کون حق پہ ہے. ہمیں تو سیدھی راہ چاہیے. اور بڑے بڑے جو فرقے ہم وہ 4 ہیں انڈیا کے اندر, تو ایسا کوئی ہمیں ملا نہیں جو بیٹھ کے ایک فرقہ دوسرے فرقے والے سے بات کر لے. اچھا بات بھی نہیں کرنا چاہتے. تو پھر اس بات کا وہ فیصلہ نہیں کرانا چاہتے کہ اصل میں حق ایک ہی ہے, حق پر ایک ہی فرقہ ہے, تو وہ حق اصل میں اگر ہم ہیں تو سب لوگ ہم کو مان لیں. یہ اس پہ کوئی تیار نہیں ہے. سب اپنے اپنے آپ کو ہی, اپنے عقائد کو اور اپنے فرقے کو ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں, باقی سب جہنمی ہیں. تو پھر دل مطمئن نہیں ہوا ان لوگوں میں رہنے کے بعد بھی. وہ پیاس نہیں ہوئی کہ نہ سمجھ میں آیا کہ ان میں سے کون سا فرقہ ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے مسجدوں میں جانا ہی چھوڑ دیا, کسی بھی مسجد میں پھر جانا بند کر دیا. ہم نے یہ بھی سننے رہا تھا کہ 3 جمعہ اگر مسجد میں نہ جاؤ تو کافر ہو جاتے ہیں, تو ہم نے تو بہت چھوڑ دیے تھے, ہم نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا. پھر تو جو ذہن میں آتا تھا اللہ کا نام پڑھنا, ذکر کرنا, کچھ بھی تسبیح پڑھنا, موبائل میں دعائیں گنجولرس, یہ سب چیزیں سننا, اللہ کے نام سننا, تو ہم مایوس ہو گئے تھے. تو میرے جو بھائی ہیں چھوٹے عمران, انہوں نے 8 سال ایک جو خانقاہ نیازیہ سے ان کی تحقیق کری اور وہ وہاں سے مرید ہو گئے. پھر انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ میں نے ان کی تصدیق کری 8 سال, تو مجھے آپ بھی مرید ہو جائیے. لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ میں سب جگہ گھوم چکا تھا. جسے دیکھو وہ چندے نظر آنے اور یہی کہ بس اب آپ ہمارے پاس آ گئے اور جو چاہے سب چیز کی آزادی ہے آپ کو, بس یہاں کے چندے اور نظرانے دیتے رہیے. اور ہمارے رشتہ داروں کا بھی یہی خیال ہے کہ کسی سے بیعت ہو جاؤ, اس کے بعد تمہارے پیر تمہیں بچا لیں گے, کچھ بھی کرتے رہو آپ. تو اس پہ بھی دل مطمئن نہیں ہوا. تو پھر ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور کہا کہ جس طریقے سے آپ یہ ڈھونڈ رہے ہو 4 مولوی ایک جگہ, کہ اصلی تو نہیں ہے لیکن ہمیں یقین تو پتا ہے ہم 4 فرقوں میں رہے, ان کے کردار نبھائے گئے. آپ یہ دیکھیے, اور یہ اپنے پیر و مرشد کو امام مہدی مانتے ہیں, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی یہ مانتے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی مانو, لیکن تعلیم بہت اچھی ہے, سن کے دیکھیں آپ. اچھا یہ اسی بھائی نے بھیجا جو مرید تھے, سلسلہ نیازیہ سے مرید تھے. سلسلہ نیازیہ سے مرید تھے. تو ایک دن انہوں نے الرا ٹی وی کی ویڈیو آپ کے جی موبائل پر بھیجی, واٹس ایپ پر. اچھا اب وہ میں نے جب ویڈیو دیکھی تو اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا وہ بالکل حق تھا. اور جن باتوں پہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمیں چپی سادھنی ہے, اور وہ کہتے نہیں چھپا لیتے ان باتوں کو, تو وہ بھی کھول دی گئی. اور انہیں بیان کرنے والی کوئی شخصیت ہمیں دکھائی دی کہ ان کو کسی کا خوف نہیں ہے اور یہ کھلم بات کرتے ہیں بالکل. یعنی آپ الرا ٹی وی جو شخصیت آتی جی سیدی سرکار یونس الگور صاحب جی, ان کی بے لاکھ گفتگو تھی. تو اب وہ میں نے ایک ان کا پارٹ دیکھا, امت کی عدالت جی, دوسرا دیکھا, تیسرا دیکھا, جو تعلیم کھلتی گئی وہ میری سمجھ میں آتی گئی. دل نے اسے قبول کیا کہ یہ حق ہے. اب یعنی انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ سب کچھ 72 فرقوں میں نظر آتا ہے. ہاں وہ سب کچھ 72 فرقوں میں نظر آتا ہے.
और जिसको वो बात पर फिरके वाले छुपाते भी हैं। हाँ, वो छुपाते हैं कि इस मौजू पर ना तो बहस की जाए ना कुछ। नहीं तो उनकी पोल खुल हाँ, जाएगी। पोल खुल जाएगी। और उन्होंने अल्लाह टीवी पे उन्होंने पोल खोल दी, उन्होंने पूरी पोल खोल दी है सबकी। तो मैंने काफी सुना, सुनने के बाद जो तालीम वहां से बयान हुई कि जिक्र कल्ब वगैरह, इसके बारे में तो हमें मालूम ही नहीं था कि जिक्र कल्ब भी कुछ होता है। अच्छा, ये नहीं मालूम था। आम आदमी को तो मालूम ही नहीं है। भाई रोजा, नमाज, ज़कात, खैरात, ये फिर वजू में फंसे रहो कि इसके फर्ज कितने, और तो इसी में फंसे रहते हैं हम जी। आगे की तालीम तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि आगे की भी तालीम है। तो फिर हमने देखते देखते इतनी तालीम खोल दी गई कि अर्शे इलाही तक के राज खुल गए। तो फिर तड़प महसूस हुई बहुत ज्यादा, दिल के अंदर ये ख्वाहिश आ गई कि मुझे यहाँ से ये फैज लेना है जी। यानी खाली सुनना नहीं, खाली सुनना नहीं। अच्छा, सुना तो लोगों को हमने जिंदगी भर तो सुने ही। जब से ये टच वाला मोबाइल आया है जी तब से हम सुन ही रहे सारे मौलवियों को। जी जी जी। तो ये फैज लेने के लिए फिर मैंने अल्लाह टीवी से व्हाट्सएप नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर उस पे चलता है जी, उनमें से एक नंबर मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने वहां कॉल की, तो वहां जो शख्सियत बैठे थे, जो भी थे, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि जी आप जिक्र लेना चाहते हैं? मैंने जी मैं जिक्र लेना चाहता हूँ, जिक्र कल्ब। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने चांद, सूरज और हजर अस्वद की निशानी देख ली है? मैंने सारी निशानियां देख ली हैं, सब निशानियां मैं देख चुका हूं और तस्दीक भी कर चुका हूं। और निशानियों की बात तो अलग है, मैं बिना निशानियों के भी मेरा दिल ये तस्दीक करता है कि ये ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। अच्छा जी, अगर कोई तस्दीक करना चाहे, गौर करना चाहे, तो उसे निशानी नजर आ जाएंगी, और झुठलाने वाले झुठला देंगे जी। और जिनके दिल सच्चे होंगे वो तस्दीक करेंगे कि बाकायदा ये बात हक है कि चांद पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शबी मुबारक मौजूद है, और हजर अस्वद पर भी चांद पर शबी मुबारक मौजूद होने की एक दलील और सबूत ये भी मिलता है कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जो अहले बैत के छठे इमाम माने जाते हैं, जी जी, उनका एक कौल हर आलिम और सूफी जानता है कि उन्होंने फरमाया कि चांद पर इमाम मेहदी का चेहरा तुलू होगा, यानी उस पर नजर आएगा। तो चांद पर इमाम मेहदी का चेहरा तुलू होगा। अब एक इमाम अगर ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात को किसी तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता। वो भी अहले बैत के छठे इमाम हैं, पाए दर्जे के बुजुर्गाने दीन हैं, अल्लाह के वली हैं, इमाम हैं, तो उनकी बात वजन रखती है। बेशक वो कोई ऐसी बात कह ही नहीं सकते जो अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ हो। तो चांद पर जिसका भी चेहरा नजर आएगा वो उसी का आएगा जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होगा। बेशक। तो चांद पे तो वैसे लोग कहते हैं कि दाग धब्बे हैं, किसी का भी तस्वीर करो तो बन जाता है। तो अक्सर लोग इस बात को इस तरीके से मोड़ देते हैं। हाँ, मोड़ देते हैं। लेकिन वो ये नहीं गौर करते कि इमाम मेहदी के चेहरे के बारे में एक अल्लाह के वली, एक छठे इमाम अहले बैत के, वो फरमा रहे हैं। उनकी बातों की अहमियत है, हमारी आपकी बातों की उतनी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। आप अपने वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में उनके हक बयानी को झुठला रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसका आपको अजाब भोगना पड़ेगा। बेशक जी, अपनी बातें जारी रखें। तो ये जो हदीस है ये भी हमने सुन भी रखी है और पढ़ भी रखी है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। लेकिन हम अगर इनके बारे में पूछते हैं तो लोग यही कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है, अभी तो बहुत वक्त है उनके आने में।
کوئی بھی اس بات کو جلدی سے قبول کرنا نہیں چاہتا کہ مطلب قیامت جو ہے وہ قریب ہے. تو مجھے پھر وہاں سے ذکر کی اجازت مل گئی. اچھا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ مشق کریں. اللہ کا ذکر مجھے ملا تھا تو وہ 7 دن تک میں نے اندر ہی اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا. کس طرح سے؟ زبان بند کر کے اور سوتے ٹائم بھی اور دن بھر, مطلب ذکر خفی کہتے ہیں اسے, تو وہ اندر کا ذکر ہوتا ہے. طریقہ کیا؟ طریقہ یہ ہے کہ زبان بند کرنے کے بعد, تالیوں میں لگانے کے بعد, اب ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ ہو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو دل کی دھڑکن ہے جی اس کو محسوس کرتے ہیں, اس کو محسوس کرتے ہیں. جب دھڑکن دھک دھک آپ کو سنائی دینے لگے جی تو ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ, دوسری دھڑکن کے ساتھ ہو, دوسری دھڑکن کے ساتھ ہو. یعنی یہ طریقہ جی. تو پھر کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو وہ میں 3 دن ہی کر پایا تھا. اچھا. ہاں, تو مجھے چسک یہ لگ گئی تھی کہ مطلب میں اسے ریگولر کروں. انہوں نے کہا تھا کہ 5 منٹ 10 منٹ جب بھی آپ کو وقت ملے, یا آپ پیدل چل رہے ہو تو اندر ہی اندر ایک قدم آپ کا بڑھ رہا ہے تو اللہ, دوسرا قدم بڑھ رہا ہے تو ہو. اس طریقے سے اندر ہی اندر یہ ذکر کرنا تھا چلتے ہوئے, اور نفس پکڑ کر بیٹھ جائے ایک جگہ تو ہماری نفس جو وہ دل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. نبض, ہاں نبض, جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے, ہارٹ بیٹ, ہاں جو ہوتی ہے, جو کلائی پر انگلی رکھ کے ڈاکٹر لوگ دیکھتے ہیں. جی ہاں وہی حکیم نبض. نبض, ہاں. جیسے ڈاکٹر پکڑ کے بخار وغیرہ چیک کرتے ہیں, اس نبض کو پکڑ کر ایک نفس جیسی دھڑکن محسوس ہوتی ہے تو ایک کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہو ملایا. یہ مجھے مشق ملی. ٹھیک. اور سوتے وقت بھی یہ مشق کرنی تھی. تو میں نے یہ سب کیا, اور دن میں جب میں کام کرتا تھا تو میں نے اپنے ہاتھ کی جو اسپیڈ تھی کام کرنے کی, اس اسپیڈ میں بھی یہی ملایا. ایک دفعہ میرا ہاتھ چلتا تھا تو میں اللہ پڑھتا تھا, دوسری دفعہ چلتا تھا تو ہو. تو یہ میں ریگولر تقریباً 10 گھنٹے کیا کرتا تھا. آپ کو بہت اچھا لگنے لگا, جی. آپ کا جی چاہنے لگا کہ میں زیادہ سے زیادہ کروں, یعنی آپ کو مزہ آ رہا. مجھے مزہ آنے لگا تھا بہت زیادہ. اللہ کے ذکر میں واقعی سرور آتا ہے. جی بے شک. جو لوگ طلبگار ہیں جی. وہ یہ کانٹیکٹ نمبر ہے, اس پہ وہ کانٹیکٹ کر کے ذکر کی اجازت لے لیں اور کریں. اللہ کے نام میں جو سرور ہے وہ نظر آئے گا. تو یہ ذکر جو مجھے ملا, میں نے اس کی مشق کی, تو اس میں 7 دن کا وقت ملتا ہے. لیکن مجھے تیسرے دن ہی میرے دل کے ہارٹ ہوتا ہے, دل ہوتا ہے, دل کے اندر مجھے بہت گرمی محسوس ہوئی. تو وہ میں نے برداشت کی, تو مجھے بہت گرمی محسوس ہوئی میرے دل پر. ایسا لگنے لگا کہ جیسے کہ اس میں آگ لگ رہی ہے دل میں. جی, دل کے اندر. تو پھر میں نے الرٹ ٹی وی پر کال کر کے پوچھا کہ مجھے اس طریقے کی تکلیف ہو رہی ہے اور زیادہ ہو رہی ہے. تب انہوں نے مجھے اس میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر دیا. کہا کہ اب اس کو اپنے دل پر تصور کریں اور یہ پڑھیں, کیونکہ اس میں اللہ کے نام میں جلالی نور ہے جو گناہوں کو جلاتا ہے, تو اس سے دل پر بھی اثر ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جمالی نور ہے, یعنی وہ ٹھنڈا ہے. تو اس کو تصور کرنے سے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. تو یہ شروع میں انہوں نے کہا یہ علامت ہے کہ آپ کا ذکر جاری ہو چکا ہے, اللہ کے یہاں سے آپ کی منظوری ہو گئی. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی. ناظرین کرام, ابھی آپ ان کی گفتگو سے جو مطلب نکال رہے ہیں تو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. جب بھی اللہ کی بارگاہ سے ذکر قلب کی منظوری ہو جاتی ہے تو آپ کے گناہ جلنے لگتے ہیں اللہ کے نور سے.
क्योंकि मंजूरी के बाद अल्लाह का नूर दिल में जाना शुरू हो जाता है और जो दिल के ऊपर गुनाहों के दाग धब्बे हैं वो जल जल के खत्म होने लगते हैं। चूंकि वो नूर से जलते हैं, खत्म होते हैं, तो नूर की तपिश की वजह से दिल में गर्मी महसूस होती है। वो दिल जलता नहीं है बल्कि वो गुनाह जलते हैं। जी बेशक। चूंकि वो नूर से जलते हैं और उसका असर इंसान महसूस करता है तो उसको लगता है कि जैसे दिल जल रहा है, लेकिन ये दिल नहीं जल रहे, ये गुनाह जल रहे, गुनाह जल रहे थे, गुनाह धुल रहे हैं। और चूंकि दिल इतना अभी मजबूत नहीं होता है, अल्लाह के जलाल को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता है, तो उसको फिर नॉर्मल करने के लिए इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर और जिक्र करते हैं, तो वो जमाली नूर उस जलाल को कंट्रोल करके नॉर्मल कर देता है। जी जी आगे फरमाइए। फिर उसके बाद मेरे दिल को सुकून मिला, हो गया। हाँ। और फिर उसके बाद जब मैंने जिक्र किया तो जैसे हल्की हल्की गरमाई सी दिल में महसूस होने लगी, लेकिन वो उस तरीके की जलन नहीं थी, उस तरीके की जलन नहीं थी, वो नॉर्मल, वो स्टार्टिंग थी। तो मुझे लगा कि ऐसा हो रहा, लेकिन वो गर्मी नूर की गर्मी थी जी। तो उसके बाद जैसे मुझे हल्की सी वो लगी तो मैंने फिर इसमें जात मोहम्मद हुजूर के नाम का जिक्र किया, फिर वो से। फिर उसके बाद जब जिक्र करते थे तो फिर हमें इसमें जात अल्लाह दिल पर लिखा हुआ नजर आना शुरू हो गया। हम सरकार से मदद मांगते थे कि सरकार मेरे दिल पर भी अल्लाह नक्श कर दीजिए, तो सरकार की नजर करम हुई, दिल पे अल्लाह नक्श हो गया। और वो शुरू में हमें दिखता था, एक आध बार ब्लैक कलर में दिखाई दिया, उसके बाद फिर व्हाइट कलर, फिर थोड़ा और वक्त हुआ तो वो सुनहरी कलर में तब्दील हो गया। खुद बखुद आपकी आंखों के सामने नजर आता था या आप तस्वुर करते थे तो आता था? वो मुझे तस्वुर में नजर आता था, तस्वुर में नजर आता था। जब मैं अपनी आंखें बंद करके अल्लाह के नाम का जिक्र किया करता था तो मुझे अपना दिल नजर आता था। अच्छा जी। अंदर के मतलब ये कोई यकीन नहीं करता जल्दी से इस बात पर कि इंसान अपने दिल को देख सकता है, अपने अंदर झांक सकता है, क्योंकि उसके साथ प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, उसके साथ प्रैक्टिकल, इसलिए उसको यकीन नहीं आएगा। जी। और आपके साथ प्रैक्टिकल हुआ है? जी, मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ तो मैं अपने अंदर सीने के अंदर देख सकता था अल्लाह के करम से। तो मुझे दिखाई देता था कि मेरे दिल पर पहले अल्लाह नक्श हुआ, उसके बाद सरकार का हजर अस्वद वाला जो जलवा है वो दिल के ऊपरी हिस्से में नक्श, और यहाँ सीधे इस तरफ यहाँ सरकार का जलवा नुमाया होने लगा। और दूसरी साइड में इधर की तरफ यहाँ मुझे दिखाई देता था कि सैयदी यूनुस अल गौर साहब मौजूद हैं। जी। और यहाँ पूरे दिल पर यहाँ अल्लाह नक्श हो गया था। अब उसके बाद जब हम जिक्र के लिए और मशकी रोजाना करते थे तो मैं एक मजार पर गया। वहाँ मजार पर जाने के बाद जब मुझे मालूम पड़ गया था मेरा जिक्र कल्ब चल गया है, धड़कन महसूस हो रही है और धड़कन धक धक के बजाय अल्लाहू अल्लाहू पड़ रही है, ये महसूस होता जी, ये मुझे महसूस होने लगा कि धड़कन ने धक धक बंद कर दिया है। यानी इससे ये साबित होता है कि दिल का धड़कना काफी नहीं है। दिल तो हर इंसान का धड़कता है, सबका धड़कता है, लेकिन बात यह है कि उस धड़कन में अल्लाह का जिक्र महसूस हो, बाकायदा वो महसूस हो, सुनाई दे, उसका एहसास हो, तो ये एक ऐसी हकीकत है जो सबके साथ नहीं होती। जी, ये निराली बात है बेशक। तो ये जिक्र जो है ये जिसका चलता है उसी को महसूस होता है। जी। तो मैंने कई लोगों से कहा भी कि अपने खास लोगों से कि ये जिक्र, ये धड़कन और ये दिल बोल सकता है, तो हुजूर का फरमान है। तो उन्होंने कहा ये नहीं, ये तो धक धक ही करता है। तो वो लोग नहीं समझ पाए क्योंकि इंसान वही इसको महसूस कर सकता है जिसको अल्लाह की तरफ से हिदायत आएगी कि ये अल्लाह, ये धड़कन जो है ये धक धक के बजाय अल्लाहू लफ्ज में बोलने लगी। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं इस बात पे जरा गौर फरमाएं कि इनकी ये जो बात है ये इनका रूहानी प्रैक्टिकल ये एक तजर्बा है, ये कोई बनावटी बात नहीं कह रहे हैं। और इसका सबूत हदीस शरीफ से भी मिलता है
एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को पास बुलाया, जी। बैठाया और फरमाया कि ऐ अली, अपनी आंखें बंद करो और अपने कल्ब में सुनो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कलमे कल्ब में सुनने की हिदायत खुद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को फरमाई। ये तो एक सबूत मिलता है, लेकिन हो सकता है दीगर सहाबा कराम को भी ये तालीम नसीब हुई हो, जिसमें जबान के साथ साथ कल्ब को भी ला इलाहा इल्लल्लाह सुनने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी होगी, तभी तो सुनाई देता है ना जी। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आम मुसलमान इस तालीम को नहीं जानता है, इस बात को नहीं जानता है, इस पे कभी अमल नहीं किया है, इसलिए उसको लगता होगा कि ये तो बिल्कुल नई बात है। अच्छा, अगर आपके लिए नई बात है तो फिर भी कितनी कीमती बात है कि कितना अच्छा हो कि जबान खामोश रहे और दिल के अंदर से कलमे की आवाज गूंजे, कलमे का जो निचोड़ है अल्लाह वो गूंजे। तो ये तो बहुत ही नायाब दौलत है जो कि किसी किसी को मिलती है। भले से आपको सुनने में लगता हो कि हम पहली बार ये बात सुन रहे हैं, लेकिन कितनी अजीम, कितनी बड़ी बात है कि अगर ऐसा हो तो फिर तो आप समझ जाइए कि ये तो आप पर खास अल्लाह का करम ही है, तभी तो आपका दिल अल्लाह अल्लाह बोलने लगा। और ऐसा सहाबा कराम से साबित भी है। जी आगे फरमाइए। तो जब ये अंदर से हमें आवाजें आने लगी अपने शरीर के अंदर से, दिल के पास से, कि दिल हमारा अब अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो फिर हमें कैफियत हुई उस दौरान, रूहानी कैफियत। क्या हुआ? उस कैफियत में अब हमें नजारे होना शुरू हुआ। अच्छा जी। तो हम नमाज पढ़ने जाते थे, तो नमाज में मैं तसव्वुर किया करता था दिल पे इसमें जात अल्लाह। यानी अभी तो आपने अपने बयान में फरमाया है कि जब आप सभी फिरके वालों के दरमियान गए जी। तो किसी से मुतमईन नहीं हुए, तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। जी, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जब सरकार गौहरशाही की बारगाह से जिक्र कल्ब हासिल हुआ तो आप खुद ब खुद मस्जिद जाने लगे। जी, वहाँ ये आने लगा कि मैं लोगों से कहने लगा कि मेरा दिल अब ये कर रहा है कि मैं नमाज पढ़ूं। अच्छा जी। ये मैं कई लोगों से कह चुका। दिल ने आपको उकसाया कि अब नमाज पढ़ो, अब मजा आएगा। अंदर से ख्वाहिश आती थी कि अब आपको नमाज पढ़नी चाहिए। पहले हम इसलिए जाते थे कि कहीं काफिर ना हो जाए, कि नाम लिखवाइए हैं जाके अल्लाह के कि हम अभी आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब जब मैंने नमाज पढ़ना शुरू की तो नमाज में इसमें जात अल्लाह का तसव्वुर होना शुरू हुआ कि अल्लाह का नाम दिखाई दे रहा है, और हम कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, लम्बो शरीफ पढ़ रहे हैं, रुकू सुजूद कयाम। तो स्टार्टिंग में फिर ये ऐसा दिखाई देना शुरू हुआ कि एक बहुत बड़ी जमात है, उस जमात में कोई बहुत बड़ी हस्ती नमाज पढ़ा रही, इमामत कर रहे हैं। जी, इमामत कर रही। अच्छा। और उसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, ये खुली आंखों के वाक़े हैं। अच्छा जी, ये तसव्वुर नहीं है, तसव्वुर नहीं, खुली आंखों से देख रहे हैं। तो बहुत कोशिश की देखने की कि मैं देख सकूं कि मैं किसके पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या मौला अली हैं या इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, या और इमामों में से कोई इमाम है, या कोई भी अल्लाह का वली कौन है शख्सियत। हाँ। तो 12 या 15 दिन लग गए। अच्छा। इस कोशिश में, इस जस्तजू में काश एक मर्तबा, और रोजाना आपके साथ ये कैफियत होती, ये कैफियत नमाज में होती थी। फिर मैंने एक बार आंखें बंद की और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे ये दिखा दे कि मैं किन के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं नियत तो इमाम के पीछे बांधते थे, मौलवियों के पीछे बांधते थे। तो मुझे फिर दिखाई दिया बहुत कोशिश करके, जब मैं अल्लाह ने मुझे ये दिखाया कि देख ले शख्सियत कौन है, तो मेरी नजर, खड़ा मैं जमात में हूं लेकिन मेरी नजर आगे तक पहुंची, और जब मैंने देखा साइड से तो सरकार
इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सरकार गौहर शाही वो इमामत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, जी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, 8-10 दिन 12 दिन जो भी इन्होंने इस जुस्तजू में गुजारे कि काश कि एक बार मैं देख लूं कि ये जो मुझे नमाज की हालत में रूहानी कैफियत हो जाती है और इसमें मुझे सब नजर आता है, तो जो हस्ती नमाज की इमामत फरमा रहे हैं आखिर वो कौन है। तो यकीन जानिए जब ये इनकी जुस्तजू बढ़ी तो एक दिन अल्लाह के करम से इनको वो हस्ती नजर आई जो सरकार गौहर शाही हैं, जो वक्त के इमाम हैं, जो इमाम आखिरुज़्ज़मा हैं, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। इनकी नमाज उनकी इमामत में हो रही थी। सुभान अल्लाह। इससे ये भी एक बात निकलती है कि ये जिस जमात के साथ नमाज के लिए खड़े हुए थे, दरअसल जाहिर में तो वो उनके साथ खड़े थे, लेकिन हकीकत ये है कि ये किसी और जमात में शामिल होकर उस हस्ती के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं जहां पर हजरत इमाम मेहदी सैयदना गौहर शाही इमामत फरमा रहे हैं। जी। यानी कि खड़े खड़े नजारा बदल गया। नजारा बदल गया। बज़ाहिर आप मस्जिद में खड़े होते थे लेकिन कहीं और चले जाते थे। जी। वो मस्जिद वाली जमात नहीं होती थी, वो अल्लाह वालों की जमात होती थी जिसकी इमामत इमाम मेहदी सैयदना गौहर शाही फरमाते। जी जी। यानी ये आपके साथ रूहानी तजर्बा। जी, रूहानी तजर्बा। 8-10-12 दिन के बाद आपको ये नजारा साफ करके अल्लाह ने दिखा दिया जी। कि ले देख ले कि तू किसके पीछे मेरी इबादत करता है। जी जी। सुभान अल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। जी, सरकार करम फरमाए सब पर। आमीन। तो मेरा दिल मुतमईन हुआ और मुझे ये मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही है। जी। क्योंकि मेरे जैसा गुनाहगार इंसान जिसके ना अमल ना इल्म, हाँ इल्म कुछ हमारे पास नहीं, फिर ऊपर से अगर हम किसी की तस्दीक करते हैं तो हमें एक फिरका अपनाना पड़ेगा, उसकी जो खामियां हैं उन्हें भी छुपाना पड़ेगा। अगर आप उस फिरके की मालूमात करते हैं तो दर हकीकत ये है कि हम लोगों के सामने कोई भी फिरका पेश करेंगे तो उसमें खामी है, आगे की तालीम आपको मिलेगी नहीं उसमें। जब मैं सरकार से जुड़ा, अल्लाह का नाम मुझे अता हुआ, तब ये रूहानी वारदातें मेरे साथ होने लगी। और रमजान के आखिरी अशरे में सैयदी यूनुस अल गौहर साहब ने लोगों से कहा कि सरकार से ये दुआ मांगे मुसल्ले पे बैठकर। यानी अलरा टीवी पर जो लाइव महफिल चलती है जी जी उसमें सरकार सैयदी यूनुस अल गौहर ने जी अहले महफिल को खुशखबरी दी। जी, अहले महफिल को ये खुशखबरी दी, बताया कि जो जो ये सुन रहा है इस वक्त ये उसके लिए है। अच्छा। कि आप मुसल्ले पर बैठे बावजूद होकर और सरकार का से मदद मांगे कि मुझे दरबारे रिसालत ले चले। अच्छा। जी, तो ये मैंने सुन ली थी। अच्छा, उस लाइव महफिल में आपने ये सुना? जी, मैंने ये सुन ली थी। सुभान अल्लाह। हाँ। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं तो अभी मुझे जुम्मा 4 दिन हुए और ये तो उन लोगों के लिए जिनके दिल में अल्लाह का नूर मुस्तकिल और पूरे जिस्म में है, नूर ही नूर है वो। यानी आप अपने आप को उस काबिल नहीं समझ रहे थे। ठीक। तो मेरे एक भाई उन्होंने ये अमल किया, बैठे वो मुसल्ले पर रात को, ये रमजान का आखिरी अशरा था। अच्छा। तो उन्होंने बैठे और उन्होंने सरकार से मदद मांगी, तो वो हुजूर के रोज़े मुबारक तक पहुंच गए। अच्छा जी, उनको दीदार हुआ? जी नहीं, वो बाहर तक पहुंचे। अच्छा, सिर्फ रोज़े मुबारक का दीदार हुआ। अच्छा अच्छा। हुजूर की बारगाह तक नहीं पहुंच पाए। तो मेरे जो भाई है वो ज्यादा मेहनत करते हैं और मैं इतनी मेहनत नहीं करता, तो मैंने सोचा कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं अगले साल ये ट्राई करके देखूंगा। तो फिर मैं नमाज पढ़ने गया। अच्छा जी। अब मैं नमाज पढ़ने जब गया तो नमाज में मुझे खाना काबा वो दिखना शुरू हुआ।
کہ میں خانے کعبے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اچھا. ہاں. پھر اس سے آگے کہ اب میں بیت المعمور ہے جو اصلی کعبہ کہا جاتا ہے، ایک کعبہ اور ہے. تو سرکار کی تعلیم کی وجہ سے مجھے اس کا نام معلوم پڑ چکا تھا کہ وہ بیت المعمور. بیت المعمور جی. جو کہ عالم جبروت میں ہاں جی، ملتا پایا جی جاتا عالم جبروت میں ہے. جی. تو میں وہاں تک مجھے یہ دکھتا تھا کہ میں وہاں بھی موجود ہوں. اچھا. جی. واہ. اور اس کے بعد اگر نماز میں اور رکعت زیادہ ہے، یعنی 4 رکعت کم سے کم ہے، تو اس میں پھر مجھے یہ دکھتا تھا کہ سرکار ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی شخصیت سامنے بیٹھی ہے اچھا. لیکن ان کا چہرہ نہیں دکھ رہا. اچھا. ان کی وہ پالتی مار کر بیٹھا ہوا ہے اور سرکار سائڈ میں کھڑے ہیں اور حضور بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی. اچھا. اور سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اس ہستی اس ہستی کو جو بیٹھے ہوئے. جو بیٹھی ہے. تو مجھے بڑا، میرے دل کو اتنا اطمینان ہوتا تھا کہ حضور کھڑے ہیں، سرکار امام مہدی علیہ السلام کھڑے ہیں اور سب ان کی عبادت کر رہے ہیں جو تخت پر بیٹھے ہیں. چہرہ نہیں دکھتا تھا. چہرہ نہیں دکھ رہا. جی. تو اس کے بعد چہرہ میں دیکھ نہیں پاتا تھا. ایک بار مجھے چہرہ دکھائی دیا. اچھا. دکھا بھی جی. دیا. سبحان اللہ. ایک بار چہرہ مجھے دکھائی دیا تو وہ چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایسی شکل تو میں نے زمین پر کسی کی دیکھی ہے. اچھا. جی. تو وہ میں نے زیادہ اس پر چہرے پر غور نہیں دیا. اچھا. ہاں، کہ مجھے یہ اندر سے خیال آتا تھا ایسی شکل میں نے زمین پر دیکھی ہے کسی نہ کسی کی. پھر اس کے بعد کافی دن مجھے شروع رہا بہت. تو مجھے اب مزاروں کے اندر جو ہم جاتے تھے وہاں مزاروں پر، تو مجھے وہاں پر وہ ولی موجود دکھائی دینا شروع ہو گئے. یعنی صاحب قبر. جی. صاحب مزار. صاحب مزار جو تھے وہ آپ کو نظر آنے جی، لگے. مجھے وہ نظر آنے لگے. اچھا. اور یہ سب تب ہوا جب سرکار گور شاہی کی بارگاہ سے ذکر قلب جی، حاصل ذکر ہوا قلب حاصل اور ہوا. آپ نے اس پہ عمل شروع کیا. سبحان اللہ. بہت مبارک ہو. جی. تو میں ان سے یہ کہتا تھا پھر کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ اگر ہم پر قرآن پڑھیں گے تو اس کا ہمیں فیض ملے گا، اور ایسی شخصیت ہم گناہ گار لوگ. تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ آپ میرے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھیے جس کا مجھے فیض حاصل ہو. اور میں یہ ان سے دعا بھی کرتا تھا کہ میرے سرکار سے مجھے، مطلب میری باطنی نسبت میرے سرکار سے جڑ جائے، امام مہدی علیہ السلام سے میری باطنی نسبت جڑ جائے. تو وہ لوگ باقاعدہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے. اچھا. جی. تو ایک مزار پر میں گیا تو وہاں پر میں نے ان سے یہی درخواست کی، آپ میرے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھیے. کسی ایک مزار، صاحب مزار کا نام بھی لے لیجیے جی. اگر مناسب سمجھیں تو، جی، تاکہ بات پکی ہو. جی. یہاں پر دلی میں سگنیچر برج کے پاس وزیر آباد میں نوگزے بابا مشہور ہے. اچھا. جی. ان کا مزار کافی لمبا ہے. اچھا. تو وہاں ہمارے والد صاحب بھی جایا کرتے تھے. تو تبھی ذکر قلب کی دولت جب ہمیں ملی تو ہمیں یہ معلوم پڑ چکا تھا کہ ہر مزار پر ایک دم جا کر قدم بوسی نہیں کرنی، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ صوفی لوگوں کا مزار بنا دیتے ہیں اور انہیں ولی گھوشت کر دیتے ہیں خود سے. جی، خود سے ولی بنا دیتا. ہاں. اب وہ ولی نہیں ہے اور سب دیکھ کر وہاں پر مزار کو وہاں جھکتے ہیں، وہاں چومتے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم پڑ چکا تھا کہ اگر وہ ولی نہیں ہے اور اب آپ جھک گئے جا کر بنا تصدیق کرے پہچانے کہ اس مزار میں کون ہے، کوئی شخصیت ہے بھی یا ایسے ہی شوشے بازی ہے، تو اب ہم جا کر مزار پہ چیک کیا کرتے تھے کہ پہلے تو مزار کے پاس پہنچنے سے پہلے اگر دل کی دھڑکنیں ہماری فاسٹ ہو گئی، ہم جا کر پہلے بیٹھا کرتے تھے. بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد دل کی دھڑکنیں چلنے سے بھی تھوڑی بڑھ جاتی ہیں، لیکن ہم بیٹھ جایا کرتے تھے تسلی سے کہ بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد محسوس کرو، چیک کرو. جی چیک کرو. تب ہم چیک کرتے تھے کہ دل کی دھڑکن فاسٹ ہوئی ہے یا نہیں. تو کئی مزار تو ایسے تھے کہ جہاں پر محسوس نہیں ہوئی، اچھا. تو وہاں ہم نے قدم بوسی نہیں کی، فاتح پڑھی اور آ گئے. لیکن نوگزے بابا پہ میں گیا تو وہاں پہ دل کی دھڑکن ایسی ہو گئی جیسا کہ
इंसान भाग कर आता है जनरेटर की तरह। तो फिर साहिब मजार दिखना शुरू हुए। अच्छा। जी, उनसे मैंने कहा कि आपका चेहरा मुबारक मेरे सरकार से मिल रहा है। उनका चेहरा मुझे दिखाई देना शुरू हुआ, तो उनका चेहरा जो है वो सरकार से मिलता जुलता हुआ था। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी हम पर, हमने दुआ की उनसे, और फिर मैं निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही वहां मैं स्टार्टिंग में गया था पहली मरतबा जिक्र चलने के बाद। तो वहां जब मैंने तसव्वुर किया कि इस मजार में आजमा के देखूं, बड़ा नामचीन मजार है, तो जब वहां मैंने तसव्वुर किया तो महबूब इलाही के मजार से रोशनी की शुआएं निकल रही थी। अच्छा जी, सुभान अल्लाह। कब्र के जितने भी कोने होते हैं और पूरी जगह जितनी भी होती है साइडों में, सब जगह से नूर बरामद हो रहा था, जैसे कि कोई नूरानी चीज अंदर रखी गई है और उसे रोका गया हो पत्थरों से, लेकिन रोशनी रुकती नहीं है, छन छन के निकलती है। तो पूरा मजार रोशन हो रहा था। ये आपको वहां मुशाहिदा हुआ? जी, वहां मुशाहिदा हुआ खुली आंखों से। जी जी। अब उसके बाद हम दुनिया की तरफ जब चलते थे तो हम लोगों के कदमों के अलावा उनके घुटनों तलक पे भी नजर नहीं डालते थे। ऐसा सुरूर हमें सरकार की तरफ से अता हुआ कि हम लोगों के चेहरे नहीं देखते थे, कैफियत में रहते थे, और हम ये सोचते थे कि शायद हम दो ही भाई हैं जिनको ये दौलत मिली है। दिल्ली में? जी, दिल्ली में। ये कितने साल पहले का वाकया है? ये तकरीबन मार्च या अप्रैल। सन कौन सा? 2022। 2022 जी, मार्च 2022 का जी, वाकया है। जी। फिर कुछ वक्त बाद में फिर मस्जिद में मेरा जी हुआ कि अब आप नमाज पढ़ते हैं जाकर। कैफियत में थे तो सुरूर ये लगता, फिर ये महसूस हुआ कि नमाज पढ़ें जाकर। फिर मस्जिद में जाना शुरू कर दिया। हमें अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मस्जिद कौन सी है, किसकी है और किसकी है। हमें सिर्फ ये दिल में आता था कि हम इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हमें पैरवी किसी की नहीं करनी, नमाज पढ़नी है अल्लाह के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। बेशक। कि कोई हमें देखकर हाथ मिलाए मस्जिद में कि मैं भी आया हूं, सिर्फ नमाज पढ़ के और हम निकल जाया करते थे। तो मैं नमाज पढ़ रहा था, तो नमाज पढ़ते में नियत बांधी और आंखें बंद करके दिल पे इसमें रात अल्लाह का तसव्वुर किया। अच्छा, अल्लाह के नाम, अल्लाह का नाम तसव्वुर किया जी, दिल के ऊपर। अब वो कुरान की तलावत शुरू कर दी, आयतें पढ़ी। तो जब मैं 2 रकात पूरी कर चुका था और कयाम में बैठा हुआ था जहां अतैया पढ़ी जाती। अच्छा जी। अब मैंने अतैया जब पढ़ना शुरू की तो वो तो रटी हुई होती है हर इंसान के मुंह पर, वो भूल भी जाए तो वो पढ़ता रहेगा। तो अतैयात में पढ़ रहा हूं तो मुझे ये दिखाई दिया कि सरकार इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम, सरकार गौहर शाही, वो आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ पकड़कर सीधे मदीना ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब मदीने के अंदर मुझे वो जालियां दिखाई दी जिनके अंदर कोई जा नहीं सकता, और सरकार वहां पर दरवाजा खोलकर मुझे अंदर ले गए। अंदर तक ले गए? जी, अपने साथ ले गए, जालियां खोलकर। जी। और ये सब नमाज की हालत में आपको सब मुशाहिदा हो रहा है? जी, दिख रहा है खुली आंखों से दिख रहा है मुझे कि सरकार मुझे हुजूर के रोज़े मुबारक के अंदर ले गए। तो वहां पर बहुत लोग हैं। अच्छा जी, अंदर? जी, हुजूर के जालियों के अंदर बहुत लोग हैं। और एक शख्सियत हूबहू सरकार गौहर शाही की जैसी वो खड़ी हुई है। अच्छा। और लोग उनके कदम बोसी कर रहे हैं, पैर चूम रहे हैं, झुक झुक कर कदम बोसी कर रहे हैं, ताजीम कर रहे हैं। जी जी।
तो और ये सब हुजूर के रोजे अक़दस पे उनके अंदर हो रहा जी, है। उनके रोजे के अंदर। तो वहां पर पहुंचने के बाद सरकार एक तो सरकार आपको हाथ पकड़ के ले ले गई गए। और वो जिनके आगे सब कदमबोसी कर रहे हैं, ताजीम कर रहे हैं, जी। वो सरकार भी सेम वही सेम सरकार कुछ है, वही सरकार, वही चेहरा, वही वही कुछ। सब कुछ है। बस थोड़ा सा फर्क मुझे ऐसा लगा कि उनके कदम है हल्का सा, बस। अच्छा जी, बस। तो सरकार सोफे पर बैठ गए, अच्छा, जो सीधे हाथ आपको पर। लेकर गए थे। जी, जो मुझे लेकर गए थे, हाँ। बहुत बड़ा सोफा है, वहाँ लगा उस- था। हाँ, वहाँ लगा था। सरकार सोफे पर बैठ गए और जो दूसरे सरकार हैं उनकी सब कदमबोसी कर रहे हैं। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि हुजूर के रोजे में हम आए हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा जी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हाँ, ये- जिनकी लोग ताजीम कर रहे जिनकी हैं, ताजीम कर रहे हैं, कदमबोसी जो कर- कदमबोसी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने भी नाज़रीन कराम, इमाम मेहदी के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि इमाम मेहदी हू बहू मेरे जैसे होंगे, जी, यानी जैसी मेरी सूरत और सीरत है, इमाम मेहदी भी वैसे ही होंगे, सर से लेके पांव पाँव तक। तक हम शक्ल मुस्तफा। इसीलिए इनको मुशाहिदे में भी वही नजर आ रहा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। सरकार भी वैसे ही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसे ही, दोनों हू बहू हम शक्ल हैं। जी, जी। तो मैंने उनकी कदमबोसी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमबोसी आपने भी जी, की, मैंने की। उनके चेहरे अक़दस का दीदार किया। जी, उनके चेहरे अक़दस का दीदार किया, उनकी कदमबोसी की और मैं पूरा कांप रहा था जब। आप पर कपकपी तारी थी, जी, और मैं अतैयात में बैठा हुआ था। तहियात में बैठे जी। थे। तो मेरी सारी आयतें पूरी हो गई थी। अच्छा अच्छा। जी, लेकिन मैं सलाम फेरना चाह रहा था, लेकिन मुझसे सलाम फिर नहीं रहा था, मैं जाम था बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे कंट्रोल किए हाँ, हुए मैं किसी और के कंट्रोल में। वो नूर के कंट्रोल में जी। है, जात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का कंट्रोल है। जी, जी। तो जब मैंने उनकी कदमबोसी की और मैं हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था, तो उन्होंने, जिनकी मैंने कदमबोसी की, उन्होंने मुझसे इशारे से कहा कि अब इनकी यानी कदमबोसी। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमबोसी की, जी। तो आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इशारे से क्या फरमा रहे हैं? कि इनकी भी कदमबोसी करें, किनकी? जो सोफे पर बैठे हुए हैं, जो आपको हाथ पकड़ के ले लेकर आए गए थे। थे। जी, सरकार गोहशाही की। सरकार गोहशाही की, जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जी। कि इनकी कदमबोसी करो। जी, हुजूर ने फरमाया कि इनकी कदमबोसी करें आप। अच्छा, वाह, सुभान अल्लाह। अब मैंने उनकी कदमबोसी भी की, सरकार की, इमाम मेहदी इमाम सरकार मेहदी। गोहशाही की। जी, उनकी कदमबोसी की। और मेरे जहन में ये चल रहा है कि मतलब मैं अर्श पर हूं या कहाँ हूं, मतलब मैं दुनिया में नहीं था। मतलब किसी और फिजा में, हाँ। किसी और रूहानी माहौल में आप पहुंचे हुए थे। जी, जी। अब मैं जब हुजूर के रोजे से बाहर आया तो मुझे दरवाजे के बाहर मौला अली अच्छा, अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। दो तो दरवाजे पर ही मिलेंगे। जी, दरवाजे पर ही क्योंकि वो मिलेंगे। दरवाजे ही हैं। जी, हाँ, ठीक है। तो मैंने उनके उल्टे हाथ की दस्तबोसी की, अच्छा अच्छा। उनके उल्टे हाथ की, यहाँ की दस्तबोसी की, हाथ चूमा। हाथ चूम कर ही मुझे एकदम झटका लगा और मैं वापस मस्जिद में अपने आप को मौजूद पाया। रिटर्न आ जी। गए मस्जिद में। फिर मैंने सलाम फेरा, लेकिन मैं पूरा कपकपा रहा था जब। यानी तब भी कभी तारी जी, थी। तब कपकपी पूरी तारी थी। लेकिन अब मैं ये सोच रहा था कि मैं लोगों को बताऊंगा, अपने घर वालों को भी, तो वो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। कैसे यकीन करेंगे? जी। ये उनके साथ तो नहीं हो रहा है ना, तो आपकी बातों का वो एक अलग ही मतलब निकाल लेंगे। जी, हालांकि ये सब रूहानी कैफियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से ये सब हुआ। बेशक। सरकार गौहरशाही ने आपको वहां तक पहुंचाया, क्योंकि सैयदी यूनुस अल गौहर ने जी। आखिरी अशरे के लिए ये बात फरमाई थी जी। कि मुसल्ले पे बैठ जाओ और ये अमल करो। तो जब आप सैयदी यूनुस अल गौहर के फरमान के मुताबिक, पहले तो आपने उस लायक समझा नहीं, लेकिन अपने भाई को देखते हुए आपने भी हिम्मत की। जी। और जब आप अमल किए, मुसल्ले पे बैठ कर तस्वुर किए, तो आप
अत्तहियात के दौरानिए में जी। आपको सरकार गौहरशाही आपको पकड़ के हाथ पकड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक लेके गए। जी ले गए, वो इस गुनहगार बंदे को ले गए सरकार। बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन कराम, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई नामुमकिन सी बात है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो चाहे, वो तो आका हैं दोनों जहान के, वो तो कुछ भी नवाज सकते हैं, कुछ भी अता फरमा सकते हैं। तो इससे जो मुखालफीन हैं वो सबक हासिल करें कि आप सरकार गौहरशाही की जो बिला वजह मुखालफत करते हो तो आप भाई साहब गलती पर हो। आप नहीं समझ रहे हो कि आप कितना बड़ा गुनाह अजीम बल्कि बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो। अल्लाह की बारगाह में आपकी जरूर पकड़ होगी। अब आप देखिए कि कैसी कर्म नवाजी हो रही है सरकार गौहरशाही की बारगाह से। सैयदी यूनुस अल गौहर की आप लोग मुखालफत बिला वजह करते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग कैसे मुसलमान हो? आप लोग इन हकायक को क्यों नहीं जानना, समझना, मानना चाहते? आपको शैतान ने किस तरीके से जकड़ के गुमराह कर दिया है कि इतनी कर्म नवाजियों को सुनने के बावजूद बजाय ये कि आपका दिल नरम हो, आप और ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं, और बड़े शैतान होते जा रहे हैं, और ज्यादा मुतकब्बिर होते जा रहे हैं। ये कौन सी इस्लाम की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं? इस्लाम तो किसी से नफरत नहीं सिखाता। बेशक आपके सामने अभी जो इन्होंने अपना हाल बयान किया, आपको चेहरे से लगता है कि ये मक्कारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? आप देखो, जरा गौर से देखो, जरा दिल पे हाथ रख के सोचो कि किस बारगाह में इनकी रसाई हो गई। और ले जाने वाले कौन? सरकार सैयदना गौहरशाही जो अल्लाह की तरफ से इमाम मेहदी हैं, और मुखालफत इतनी सख्ती से लोग कर रहे हैं जैसे कि लगता है कि मुखालफत करने वाले अल्लाह के कोई बहुत पहुंचे हुए वली लोग हैं जी। इनको सब मालूम है। लेकिन गौहरशाही सरकार आनन फानन लोगों को दरबार रिसालत तक पहुंचा देते हैं। इस पे उनको ध्यान नहीं जाता कि हम भी तो करके देखें, हम भी तो थोड़ा सा अमल करके देखते हैं। ऐ मौलवियों, ऐ मुसलमानों, ऐ उलमाओं, गौर करो, सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। कितनी बड़ी गुस्ताखी हो रही है तुमसे। तुम तब सुधरोगे, कब अपने आप को ठीक करोगे। एक दिन तुमको भी तो मर के कब्र में जाना है ने, अल्लाह को मुंह दिखाना है ने। क्या मुंह लेके जाओगे? तुम किसकी गुस्ताखी कर रहे हो? अब भी वक्त है, सुधर जाओ, बात मान लो, ले लो जिक्र क़ल्ब की इजाजत, मान लो सरकार गौहरशाही की बात, तलब कर लो उनसे अल्लाह और रसूल की बारगाह में हाजिरी की। वो तुम्हारी भी मदद करेंगे। तुम इस लायक नहीं हो, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि मैं तो अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहा, लेकिन जब भाई ने ये किया तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत हुई कि चलो मैं भी करके देखता हूँ। और इनका कोई अमल नहीं है, इन्होंने अपनी पूरी हकीकत अपने मुंह से बयान कर दी, इन्होंने कुछ छुपाया नहीं। तुम तो बहुत पारसा लोग होना, पांचों वक्त की नमाज भी अदा करते होना। इसी बात पर तो किसी शायर ने कहा, गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर, जाहिदो पारसा देखते रह गए। तो तुम जाहिदो पारसा बन के देखते ही रह गए, और ये गुनहगार को कदम बोसी नसीब हो गई, बारगाह रिसालत हासिल हो गई। ये खास नजरे करम है सरकार गौहरशाही की। मत करो मुखालफत, ये तुम्हारे लिए सिर्फ नुकसान के और कुछ नहीं है। तुम अपना, अपने पूरी नस्ल का नुकसान कर रहे हो। तो बाज आ जाओ सरकार गौहरशाही की मुखालफत करने से, सैयदी यूनुस अल गौहर की मुखालफत करने से। ये देखो तुम्हारे सामने सबूत मौजूद है। एक आम बंदा पर जो करम हुआ उसकी जबानी आप खुद सुन रहे हो। तो यही पैगाम है कि छोड़ दो मुखालफत सरकार गौहरशाही की, ले लो जिक्र क़ल्ब की अजीम दौलत, कर लो अपने दिलों को मुनव्वर और कर लो अपने नफ्सों को पाक, और पहुंच जाओ अपने नबी के कदमों में। जब पहुंच जाओगे तो यकीन आ जाएगा ना कि सरकार गौहरशाही हक है या बातिल है। अभी तो तुम अपने शैतानी जुनून में पानी के बुलबुले की तरह उठ रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, भौंक रहे हो, गुस्ताखी कर रहे हो।
दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, हम सबको इस हक को समझने की, उसकी पैरवी, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी कुछ और आप बताइए, अगर बताने के काबिल हो तो सामीन के लिए ये बड़ा ही नायाब मौका है, फरमाइए। जी मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग तो गुनहगार लोग हैं और मौलवी उनके पास ज़ाहिरी इल्म भी है। अगर ये अल्लाह का नाम अपने दिल की धड़कनों में बसाने की ये भी अगर बसाएं, हाँ ये भी बसाए, हाँ, इजाजत लेकर जी, तो इनको भी मालूम पड़ जाएगा कि सरकार हक है और ये तो पार्सल लोग हैं, इनको तो जल्दी फायदा होगा, उनको तो जल्दी होना चाहिए। जी, हम तो गुनहगार लोग हैं, ये पार्सल लोग हैं, इनको जल्दी फायदा होगा, लेकिन कम से कम कोशिश करके तो देखें। हम अपना बयान बताते रहे, कुछ भी बताते रहे, लेकिन जो लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते तो उनको फायदा नहीं होगा। जो अमल करेगा उनको फायदा होगा, जो अमल नहीं करेगा तो वो महरूम रहेगा। महरूम रहेगा जी, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत, वाकई लोग 20-20 साल 40-40 साल से हाँ। इमामत कर रहे हैं और दरबार रिसालत तक भी नहीं पहुंच सके, उनको नमाज में कुछ दिखाई नहीं कुछ देता। नहीं, और आप पर इतना करम हुआ कि आपको खुद ले जाया गया। ऐसे ऐसे तस्वुरात थे, क्योंकि बात तो बहुत लंबी है, ये सिर्फ तस्वुर तो नहीं था, हाँ। ये तस्वुर तो हकीकत में ढल ये गया ना। हकीकत में ढल गया। हाँ, ये तस्वुर नहीं था। तो मैं तो यही कहूंगा कि लोगों की इस्लाह के लिए कि सरकार गुनाहगारों के लिए आए हैं, हम सभी लोग गुनाहगार ही हैं जी, बेशक, और अपनी किस्मत आजमा लें आजमान है। कि इस बारगाह से सबको अता हो रहा है, कोई महरूम नहीं आएगा। बस एक बार मदद के लिए पुकारें कि हमारा ताल्लुक हमारे रब से, हमारे अल्लाह से जोड़ दीजिए, तो वो किसी को मायूस नहीं भेजते। जी, रब से ताल्लुक जोड़ने के लिए ही ये रूहानी मिशन हाँ। और ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ जी लाए। तशरीफ लाए हैं, क्योंकि सबका ताल्लुक रब से खत्म हो गया है। हम जबानी कलामी ही कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, हुजूर को मानते हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक अहले बैत हैं, ये सब जबानी दावे हैं। अब अंदर से हम खाली हैं, अंदर से खाली, जी, अंदर से काले हैं बिल्कुल। यानी जो जबान का दावा है वो तस्दीक तब बनेगा जब आप रूहानी तौर पर उनकी बारगाह में जी हाजिर हो जाएं, जी, उनकी बारगाह तक पहुंच जाएं, जी, तब तो ये तस्दीक मानी जाएगी, तब तो दावा सच माना जाएगा, वरना तो दावा तो सिर्फ दावा ही है, हकीकत नहीं है। तो नाज़रीन कराम, फिरकों से इंसानियत बट गई है, इस्लाम बट गया है, जिसमें सिर्फ ईमान का नुकसान हो रहा है। लोग चंदे नजराने के लिए फिरका परस्ती कर रहे हैं, अपने आप को अफजल और बरतर और अच्छा मनवाने की एक कंपटीशन लगी हुई है, और इस चीज से, इस हालत ज़ार से मुसलमान भी परेशान हैं। आम मुसलमान ये फैसला नहीं कर पाता कि खुदारा हमें करना क्या चाहिए। तो इमाम मेहदी सैयदना गौहर शाही फरमाते हैं कि बेहतर है कि फिरका परस्ती करने से बेहतर है कि तुम अपने दिल में अल्लाह के जिक्र, अल्लाह के नूर को बसाने का रूहानी तरीका सीखो। सरकार गौहर शाही आपकी मदद करेंगे और तुम्हें दरबारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की ताकत, रूहानी ताकत मिल जाएगी। जब तुम अपने नबी की बारगाह तक पहुंच ही जाओगे तो जिसके तालीम, जिसके कहने पर, जिसको मानने के बाद आप उस बारगाह तक पहुंचे, वो यकीनन हक है, अल्लाह की तरफ से मामूर है और सभी इंसानों की वाकई वो मदद कर रहे हैं। तो दावत यही है कि आप भले कोई भी फिरका, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं सारे फिरकों को टच किया, उनमें गया, समझा, लेकिन कहीं दिल मुतमईन नहीं हुआ और बेजार होके हत्ता कि इन्होंने मस्जिद भी छोड़ दी थी, नमाज भी छोड़ दी थी और अपने आप को इंतहाई गंदा और गुनहगार समझते हुए ये दर दर की ठोकर खा रहे थे और तलाश कर रहे थे कि काश कोई ऐसी बारगाह मिले जहां पर मुझे अल्लाह मिल जाए। तो अल्लाह ने इनकी फरियाद को सुनी,
गुनहगार के दिल की फरियाद को सुनी और सरकार गौहर शाही की वीडियो इनके व्हाट्सएप पर आ गई। इनके भाई ने जो भेजा तो ये वहां पहुंच गए जहां इनके भाई भी नहीं पहुंच पाए। तो गुनहगार पहुंचे दरे पाक पर, जाहिदो पारसा देखते रह गए। तो इस शेर के जुमले और अल्फाजों पर गौर करते हुए उम्मीद करते हैं कि आप अपनी आकबत की फिक्र करेंगे, अपनी आखिरत की फिक्र करेंगे और सरकार गौहर शाही की मुखालफत बिल्कुल बंद कर देंगे, छोड़ देंगे कि इसी में आपकी भलाई है। वरना तबाह तो फिरके वालों ने आपको पहले कर चुका है। बच्चा खुचा भी आपको वो नोच डालेंगे और ना आप दीन के रहेंगे ना दुनिया। घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये आपको धोबी की तरह धो डालेंगे सारे फिरके वाले मौलवी और आप न दुनिया के रहेंगे न आखिरत के। बर्बाद हो चुके हैं। बची खुची जिंदगी को आप सरकार गौहर शाही की बारगाह में जिक्र क़ल्ब हासिल करने और उस पर अमल करने में गुजारिए और इसी तरीके का रूहानी फैज आपको भी मिलेगा तो आप हक तक पहुंच जाओगे और फिरके से निजात पा जाओगे। फिरका एक लानत है, इन लानतियों से निकलो, फिरके छोड़ो, अल्लाह की तरफ आओ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस वीडियो को सुना, समझा। अपना मोबाइल उठाइए, ये नंबर डायल करिए, जिक्र क़ल्ब हासिल करिए और बारगाह रिसालत में पहुंचने के लिए इल्तिजा कीजिए इमाम मेहदी सैयदना गौहर शाही की बारगाह से। वो जरूर आपकी मदद करेंगे। बेशक 3 बार बोलिए अल मदद या गौहर, अल मदद या गौहर, अल मदद या गौहर। जिस तरीके से आप अल्लाह के वली गौस पाक के लिए पुकारते हैं या गौस अल मदद, उसी तरीके से इमाम मेहदी सैयदना गौहर शाही को पुकार सकते हैं अल मदद या गौहर। पुकार कर तो देखो, सरकार मदद करने के लिए बिल्कुल सेकंडों में आपकी मदद फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, गौहर हाफिज। अल्लाह टीवी रोजाना देखिए यूट्यूब पर, वहां पर सैयदी सरकार यूनुस अल गौहर जो भी फरमा रहे हैं उस पर अमल करें, फॉलो करें। वो आपको हक से मिला रहे हैं, हक से जोड़ रहे हैं। वहां पर सिर्फ हक मिलता है, वहां पर फिरका परस्ती नहीं है। आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाएगा, ये गारंटी है। जैसा कि इनका भी जुड़ गया, इनके जैसे लाखों लोगों को जुड़ गया। तो आप क्यों महरूम हैं? आप क्यों मौलवियों के चक्कर में फंसे हैं? मौलवियों को छोड़ो, इमाम मेहदी की तरफ आओ। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी कि अक्लमंद इंसान वो है जो कोई भी तालीम को झुटलाने से पहले उसे आजमा कर देखे। बेशक वही अक्लमंद इंसान है जो खाली किसी की सुनी सुनाई बातों से और ये कहे कि जी ये तो गलत है, इनकी तो मुखालिफत हो रही है। तो मुखालिफत तो गौस पाक की भी हुई थी, बाबा फरीद की भी हुई थी, निजामुद्दीन औलिया की भी हुई थी, हसन हुसैन की भी हुई थी, हसन हुसैन इमाम हुसैन की भी हुई। उनको तो बल्कि कत्ल भी कर दिया, उनको हम कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद भी पामाल कर दिया गया। उनकी तो ऐसी मुखालिफत हुई आले रसूल की। तो मुखालफत का मतलब ये नहीं होता कि वो गलत भी हो। उनको आजमा कर तो देखो। आज जो सैलाब आया हुआ सरकार गौहर शाही के खिलाफ, ये सारे शैतान फिरके वाले ये सब एकजुट हो गए हैं। सारे शैतान भाई भाई हो गए। इनकी गद्दियां छिन जाएंगी, इनके चंदे नजराने बंद हो जाएंगे, ये सब छिन जाएंगे। इसीलिए ये दुश्मन हो गए, इसीलिए ये दुश्मन, यानी हक की मुखालफत में ये लोग उतर गए कि अपनी गति बचाओ, अपना बैंक बैलेंस बचाओ, वरना सब छिन जाएगा। जी बेशक। अब यहाँ चंदे नजराने नहीं है, इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं। अगर यहाँ चंदे नजरानों का कोई तार जोड़ दिया जाए तो फटाक से आ जाएंगे। सही बात है। तो शुक्रिया। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बाकी बातें तो सरकार ने बहुत चीजें अता की है, लेकिन हर इंसान उन चीजों को हजम नहीं कर पाएगा। सही बात है। चलिए तो फिर इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। आपने बहुत अच्छी मालूमात दी, बड़े सलीके से बात कही। दुआ है कि हर सुनने वाला नरमी से अपने दिल को इन बातों को समझने में लगाए, समझ में आ जाए तो मोबाइल उठाए। ये फोन नंबर दिया जा रहा है, इनमें से किसी पर भी फोन नंबर पर आप फोन लगाओ, जिसका भी लग जाता है वहां से जिक्र क़ल्ब हासिल कर लो। 6-7 दिन अल्लाह अल्लाह करके देखें। अल्लाह ने चाहा सरकार गौहर शाही की मदद से आप भी जाकिर क़ल्बी बन जाएंगे, आपके साथ भी रूहानी मामलात होंगे। हो सकता है सरकार गौहर शाही आपको भी किसी दिन दरबार रिसालत तक पहुंचा दें, तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात होगी।
वहाँ तो तस्दीक हो जाती है कि ये मेरा ही बंदा है, बेशक क्योंकि जिसकी बारगाह में पहुंचे बंदे थे उसके तभी तो पहुंचे तभी ना। पहुंचे जी। लेकिन पहुंचाने वाला कौन है? सरकार गौर शाही। अगर आप किसी भी सिलसिले में हैं, आज तक नहीं पहुंचे हैं दरबार रिसालत तक, तो सरकार गौर शाही को आजमा कर देख लें, बेशक वो पहुंचा देंगे और आपको बैत भी नहीं करेंगे। आप जिस पीर वली को मानते हैं, मुर्शिद को मानते हैं, उसी को मानते रहे। उसी को मानते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज, गौर गौहर हाफिज।